Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th main book chapter number 7 जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसकी समरी, इसके मेन पॉइंट्स, कहाँ से ये पूरा का पूरा यूनिट टर्न लेता है, किस तरह से टर्न लेता है, ये सारे इश्यू हम चेक करने वाले हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। Please mention these things into your notebook as well. I'm just repeating it in every lecture. You must keep these things into your notebook. You must write these things into your notebook as well. Let's talk about it. A baker from Goa, the first part of Glimpse of India. Bakers of Goa known as Padar, right? Padar बोलो या बेकर्स ऑफ गोवा, वो दोनों एक दूसरे का पर्यायी नाम दिया गया है। इन ओल्ड पोर्टुगीज डेज, पुराने जमाने में जब गोवा के अंदर पोर्टुगीज लोग पहले आए हुए थे, उस टाइम की बात है। द पीपल ऑफ गोवा एट लोवेज ऑफ ब्रेड, गोवा के लोग जो ब्रेड के लोवेज मतलब बड़े से पाव जैसा जिसको आप बोलते हो, वो खाते थे। नाउ दीज लोवेज हैव डिसअपियर्ड, अब धीरे धीरे ये सारा का सारा कहीं ना कहीं अदृश्य मतलब गायब हो गया है। बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उस लोवेज को बनाने वाले, राइट, मेकर्स जिसको बोलते हो आप, वो अभी भी वहां पे है। The furnaces also exist there even now. जिस भट्टी के अंदर, फर्नेस मतलब भट्टी के अंदर ये ब्रेड के बड़े से पाव को जब बनाया जाता था, बेक किया जाता था, वो भट्टियां भी अभी वहां पे है। The sound of the traditional bakers bamboo can still be heard. ट्रेडिशनल बेकर, जो पुराने तौर तरीके से जो बेक किया जाता था बाम्बू स्टिक से, वो अभी भी आवाजें सुनाई देती है। Someone of the family still carries this business. कोई ना कोई, हर एक फैमिली में से कोई ना कोई एक बंदा ये बिजनेस को अभी भी चलाने की कोशिश कर रहा है। These bakers are known as a padder in Goa even today. ये बेकर्स को गोवा में आज पैडर के नाम से जाना जाता है। कमिंग ऑफ द बेकर, बेकर कैसे एग्जिस्टेंस में आए, कैसे आए, यहाँ पे उस बात की भी चर्चा की गई है। द बेकर यूज्ड टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड, जिस बेकर की बात की गई है वो हमारे इस यूनिट के ऑथर का दोस्त भी है और उसका गाइड मतलब मार्गदर्शक भी है। He used to come twice a day, वो दिन में करीबन 2 बार आता है। The sound of his bamboo woke the author and others from sleep. जो बेकर आता है उसके बाम्बू की आवाज से लेखक और बाकी सारे लोग स्लीप मतलब जो सोते हैं उसमें से मतलब नींद से जग जाते हैं। The author used to run to him for bread bangles. ऑथर उसके लिए जो गोल बन होते हैं उसके लिए उसको लेने के लिए भागता है। The maid servant used to buy loaves and carry them inside the house. और घर का जो सर्वेंट है वो उससे खरीदता है, उस बेकर से लोवेस को खरीदता है और घर के अंदर लेके आता है। यहाँ पे द डिलीवरिंग लोवेस के बारे में भी चर्चा की गई है, देख लेते हैं वो क्या है। डिलीवरिंग द लोवेस, वो कैसे डिलीवरी होती थी, मतलब कैसे घर घर तक वो लोवेस पहुंचाए जाते हैं। द बेकर केम विद द जंग साउंड ऑफ हिज बाम्बू स्टफ, बाम्बू का बड़ा सा एक खिस्सा आगे, बड़ी सी एक स्टिक होती है बाम्बू की, वो लटकाई होती है आगे एक वो तुला जैसा है, राइट। आप जैसे गुजराती में આપણે કહીએ તો ત્રાજવું કહીએ, वेट,
राइट। तो उस तरह से वो आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से में उसको बांध दिया करते थे और उसमें लोहास को लेके आते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑफ हिज हेड, एक हेड पे जो बास्केट होता था एक हैंड से उसको सपोर्ट किया जाता था। द अदर बेंच द बाम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा जो हाथ था वो बाम्बू को नीचे टिकाए रखता था। द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन द बाम्बू, और उसी बाम्बू का जो छत्ता होता है उस पे वो बेकर जो थे वो बनकों वगैरह को रखते थे। जैसे आजकल आप जो चनाचूर वाले आते हैं ना, चनाचूर गरम वाले, देखा है आपने, वो बांस की बड़ी सी टोकरी जैसा सीट जैसा होता है उस पे वो रख के आते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पे आपको एज्यूम करना है। द ऑथर एंड अदर वुड लुक इनटू हिज बास्केट, और लेखक और बाकी के लोग उस बास्केट में देखते। दे वुड ईट द लोवेस विथ हॉट टी, वो ज्यादातर उस लोवेस को गर्म चाय के साथ खाते पीते थे। दे वुड नॉट ब्रश दैट टीथ, उस टाइम पे यहाँ पे बोला गया था कि वो अपने टीथ को ब्रश नहीं करते थे, साफ नहीं करते। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का क्या महत्व है। द बेकर वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द ओकेजन, ज्यादातर उस टाइम पे ब्रेड के चक्कर में जो बेकर्स है, मतलब ये बेकरी वाले सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल, उस टाइम पे जब भी मैरिज वगैरह होता था, ऐसे कुछ खुशी के प्रसंग होते थे, तब सारे के सारे लोग ऐसे बेकर के पास जाके स्वीट ब्रेड, जैसे आप आजकल स्वीट ब्रेड खाते हो ना, वो आती है ब्रिटानिया वगैरह की, ठीक वैसे ही स्वीट ब्रेड, जिसको उस टाइम पे बोल, BOL बोल बोला जाता था। फिर सैंडविचेस, केक्स एंड बॉलेराइस वर मेड विद द ब्रेड, ये सारी चीजें ब्रेड से ही बनाई जाती थी। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होती थी ऐसे प्रसंगों के अंदर, तो वो मैरिज वगैरह ये सारी चीजें जो खुशी के प्रसंग होते थे, वो ये बेकर अगर नहीं आता था, ये सारी चीजें लेके नहीं आता था, तो मीनिंगलेस बन जाती थी, ऐसा हमारा राइटर कहना चाहता है। देखते हैं आगे क्या होता है कि भाई इंपॉर्टेंस तो ये हमें बता दिया गया कि ब्रेड का इंपॉर्टेंस उस टाइम पे कितना था, लेकिन बेकर्स ड्रेस कैसे थे, कैसे ड्रेस पहन के वो आते थे। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ द पास्ट हैड अ पिक्यूलर ड्रेस, उनका एक अलग से पिक्यूलर टाइप का ड्रेस था। इट वॉज नोन एज द काबई, जो काबई नाम का कपड़ा पहन, जैसे आप आजकल वो नहीं ट्रेडिशनल कुर्ते वगैरह पहनते, जींस टी शर्ट पहनते, ये अलग अलग नाम होते, ठीक वैसा ही वो जो कपड़े पहन के आते थे उन कपड़ों को काबई ऐसा बोला जाता है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का एक ही कपड़ा होता था, जैसे गाउन आप पहनते हो ना, ठीक वैसा ही। इट रिच डाउन टू द नी, करीबन वो नी तक, घुटन से कभी कभार तो घुटन से नीचे तक आ जाता था। इट इज सिमिलर टू अ हाफ पैंट्स ऑफ टुडे, आजकल के हाफ पैंट्स जो आते हैं ना नी तक के, उतने तक के, वो सिमिलर मतलब करीबन करीबन ठीक वैसा ही दिखता था। ये ऐसे क्लोथ्स पहन के बेकर्स ये सारे के सारे ब्रेड वगैरह बेचने आते थे। Baker, a happy family. The baker usually collected his bills at the end of the month. जो बेकर है वो सारी ब्रेड वगैरह जो देते हैं ना, वो हर रोज पैसे नहीं लेते थे, वो क्या करते थे, पूरा महीना देना है पहले ब्रेड्स को सभी घरों के अंदर, फिर जैसे ही महीना कंप्लीट होना, आप जैसे आप दूध आजकल लेते हो ना भैया जी वगैरह से, राइट, कभी कभार सब्जी वगैरह लेते हो, कभी दुकान से कभी चलता है, तो वो सब तो रोज आप पैसे खर्चने की जरूरत नहीं, आप एट द एंड ऑफ द मंथ यू कैन पे देम। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज, उन पुराने दिनों में ये ब्रेड को बेक करना, लोवेस को बेक करना थोड़ा मुनाफे वाला धंधा माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड,
जो बेकर थे और उसका फैमिली था वो कभी भी भूख से नहीं मरते थे, उनको कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाते थे, कुछ ना कुछ लोग खरीद ही लेते थे। Their fat bodies showed that they were happy and were not poor. उनकी बहुत जाड़ी जाड़ी बॉडीज को देखकर हमें ये अंदाजा लगा सकते कि वो लोग कभी भी भूख से पीड़ित नहीं थे, अच्छा खान पान रखते थे, उनके कपड़े से भी ऐसा लगता था कि भाई ठीक ठाक उनका धंधा चल रहा है। राइट, यहाँ पे ये चीज हमें बताई गई है। अब इसी यूनिट का ये दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा क्या है? क्रॉग। ये क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। क्रॉग, अ हेवनली प्लेस। ये एक हेवनली मतलब यस स्वर्ग जैसी जगह के बारे में बताया गया है। क्रॉग लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। मैसूरी और मैंगलोर के बीच में क्रॉग नाम का कोस्टल एरिया, दरिया किनारे से सटा हुआ एक जगह, एक प्लेस बताई गई। इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस लाइक अ हेवन। ये जैसे स्वर्ग की सुंदर जगह होती है वैसी ये सुंदर जगह है। इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। इसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि भगवान के राज्य से ये एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा होगा या बनाया गया होगा। स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल वुमन एंड वाइल्ड क्रिएचर लिव इन इट। बहुत सारे मजबूत आदमी लोग, सुंदर औरतें और अलग अलग किस्म के प्राणी, जंतु वगैरह वहां पे रहते थे। क्रॉग्स वेदर एंड एनवायरनमेंट। ये जो क्रॉग नाम की जगह है गोवा के अंदर, तो वो कैसी है, उसका एनवायरनमेंट, वातावरण, हवामान कैसा है, वेदर कैसा है। क्रॉग और कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। इट हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके पास हमेशा से पहले से ग्रीन फॉरेस्ट का एक बड़ा सा इलाका है। अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, स्पीसीज एंड द कॉफी प्लांटेशंस। अलग अलग प्रजाति कॉफीज वहां पे ज्यादातर बनती है, ज्यादातर प्लांटेज दिखते हैं। मैनी विजिटर कम टू इट बिटवीन सितंबर एंड मार्च। बहुत सारे विजिटर्स मतलब मुसाफिर वहां पे जाते हैं सितंबर से मार्च महीने के दौरान। वहां पे थोड़ा ठंड मतलब एटमॉस्फेयर बाकी इंडिया में बहुत हॉट होता है, तो वहां पे नॉर्मल होता है। द वेदर इज फाइन देन। उस टाइम पे यहाँ पे सबसे बढ़िया वेदर आपको देखने को मिलता है। द एयर इज फुल ऑफ कॉफी फ्लेवर। और वहाँ की जो हवा है, पूरी की पूरी हवा में सभी जगह से जो कॉफी के खेत है ना, तो वहां से कॉफी का फ्लेवर आपको हर जगह से आता रहता है। I hope, my dear student, this will help you to understand the unit better. Please do not forget to write it in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you very much.